नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, मैं फिर आपके सामने एक ज़रूरी मसाइल और चंद हदीस पाक लेकर हाजिर हुआ हूँ, इसलिए कि मेरे मोहसिन ने ये कहा है कि हाफिज़ साहब नमाज के रकात और नमाज के ताल्लुक़ से कुछ बयान कर दें ताकि हमारी इस्लाह हो जाए। तो मैं कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने ये बयान करने जा रहा हूँ, बागौर समात करें। और अगर आपको भी कोई मसला हो तो कमेंट में लिख कर भेजें, इंशाअल्लाह मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको पेश करूँगा। तो सबसे पहले तो हमारे जो हजरात नमाज नहीं पढ़ते उनके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, इसलिए कि जो नमाज नहीं पढ़ते उनका बहुत सारा अज़ाब है और ये टॉपिक नहीं है। आज जो नमाज पढ़ते हैं हमारे जो इस्लामी भाई, उनके लिए ये वीडियो है कि नमाज जो पढ़ते हैं तो नमाज किस तरह पढ़नी चाहिए और नमाज की अहमियत कितनी है और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किस तरह नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। तो सबसे पहले हदीस पाक समात करें। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज में 3 काम ना करो। 3 काम कौन सा नहीं करना है? सरकार फरमाते हैं कि नंबर 1 मुर्गी की तरह ठोंक मारना, मुर्गी की तरह ठोंक मारना, और नंबर 2 कुत्ते की तरह बैठना, और नंबर 3 लोमड़ी की तरह इधर उधर देखना। मैं इसको प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ। मुर्गी की तरह ठोंक मारने का मतलब ये है कि जब हम लोग सजदे में जाते हैं तो अभी सजदे से उठ के जलसे में बैठना होगा मुकम्मल, पीठ सीधी करनी होगी, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। वो इस तरह मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि इस तरह जब हम लोग सजदे में जाते हैं, इस तरह सजदे में गए, यहाँ सजदे में गए हम लोग, और उसके बाद दोबारा जब उठते हैं इस तरह उठते हैं और फिर इस तरह से सजदे में चले जाते हैं। इसको कहते हैं मुर्गे की तरह ठोंक मारना। इसी तरह कुत्ते की तरह बैठना, जो अभी जिस हालत में मैं बैठा हूँ, देख ले पैर, इस तरह से लोग नमाज में बैठते हैं। तो इस तरह से बैठना ये मेरे हुजूर ने मना फरमाया। ये कुत्ते की तरह बैठना और ये ठोंग मारना ये सजदे में भी होता है और रुकू में भी होता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, रुकू इस तरह करते हैं और उसके बाद इसमें ऐसे खड़े होने का पूरा हुक्म है, लेकिन कुछ लोग खड़े नहीं होते हैं बल्कि ऐसा रुकू करते हैं और उसके बाद इस तरह से करते हैं, उसके बाद इस तरह सजदे में चले जाते हैं। तो इस तरह नहीं होनी चाहिए। मतलब रुकू के बाद, ये रुकू में जब हम गए, यहाँ से उठने के बाद पूरा हमको सीधा इस तरह से खड़ा होना होगा, और इस तरह खड़ा होना निहायत ही ज़रूरी वाजिब है। अगर ये तर्क करेंगे तो आपकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। अच्छा, ये 2 बातें हो गई। और तीसरी बात है लोमड़ी की तरह इधर उधर देखना। तो जब हम नमाज की हालत में होते हैं तो नियत बांध करके, हुक्म है कि जब क़याम में रहेंगे तो सजदे की जगह पे नज़र रखनी है नीचे, लेकिन कुछ लोग इस तरह से देखते हैं, इस तरह से देखते हैं, कुछ लोग इस तरह से देखते हैं, है ना। ये इसको कहते हैं लोमड़ी की तरह इधर उधर देखना। तो मेरे हुजूर ने ये हदीस पाक में ये 3 बातों से मना किया है, कुत्ते की तरह बैठना और मुर्ग की तरह ठोंग मारना और ये क्या कहते हैं कि लोमड़ी की तरह इधर उधर देखना, यानी आँख चमकाना। इसकी बहुत सारी वईदें हैं, लेकिन मैं सीधे हदीस पाक का मफ़हूम बयान करता हुआ निकलता हूँ। दूसरी हदीस पाक समात करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल एक शख्स को नमाज पढ़ते मुलाहिज़ा फरमाते हैं और बुलाकर कहते हैं कि तुम्हारी नमाज नहीं हुई और तुम्हारा रुकू और सजदा बराबर नहीं है। इरशाद फरमाया कि रुकू सजदे को दुरुस्त कर लो, वरना मरोगे तो उम्मत मुहम्मदी यानी फितरत मुहम्मद पे तुम्हारी मौत नहीं होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो हम लोग फॉलो करते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को। तो मेरे आका ने बताया कि इस तरह से नमाज पढ़े कि सजदा और रुकू ये बराबर होनी चाहिए। मैं जैसा कि बता दिया हूँ कि सजदे के बाद जलसे में बराबर बैठें
اور اسی طرح جب رکوع میں جائیں تو رکوع سے سیدھا کھڑے ہو جائیں آپ قیام میں، پھر آپ سجدے کے لیے جائیں۔ اچھا، پھر حدیث پاک سماعت کریں آگے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز سے چوری کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کوئی نماز سے بھی چوری کر سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو رکوع اور سجدہ مکمل نہیں کرتا، برابر نہیں کرتا۔ تو محترم دوستو، یہ سرکار نے جو کہہ دیا وہ حق ہے اور وہ ہونا ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سرکار کے فرامین پہ عمل کریں اور نماز میں ان باتوں کا خیال رکھیں۔ یہ اس لیے کہ ہماری اکثریت اس پہ عمل کر رہی ہے، ہماری اکثریت یہ کر رہی ہے کہ رکوع سجدہ برابر ہے۔ بھائی نماز پڑھنے آ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں، تو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہم نماز پڑھیں گے۔ اور میرے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو دیکھا کہ رکوع سجود پورا نہیں کرتا، تو جب اس نے نماز پڑھ لی تو بلایا اور کہا تیری نماز نہ ہوئی۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ گمان ہے کہ یہ بھی کہا ہے کہ تو مرے گا تو فطرت محمد پہ نہیں مرے گا۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، بڑی وعیدیں ہیں۔ نماز کو نماز کی طرح پڑھیں اور توجہ سے پڑھیں، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اس نماز کی طرف توجہ نہیں فرماتا جس میں رکوع اور سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی طرف توجہ نہیں دیتا، یعنی میرا رب اس نماز کو قبول نہیں فرماتا جس کا رکوع اور سجدہ برابر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے رکوع اور سجدے کو مکمل کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب سنت کے مطابق ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز درست ہوگی، اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے گا، اور میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے اور آپ سے خوش بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میں دوسرے نشست میں آپ کو یہ بیان کروں گا کہ کس وقت میں کتنی نمازیں ہیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے۔ اسی طریقے سے سب کی تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ آپ لوگ ویڈیو کو دیکھیں اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور ہمیں نماز درست کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔